गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ऑलमोस्ट हाफ ईयर हो चुके हैं और मैं कोई भी वीडियोस पब्लिश नहीं कर पाया। आप लोग बहुत सारे कॉल्स कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रियली गाइस दैट वाज अमेजिंग। मैं आप सबको बता दूं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, एकदम फिट हूँ। पिछले जितने भी दिन मैं गैप किया हूँ उस दौरान भी मैं पूरी तरह से फिट था, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं वापसी कर चुका हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे बेहिचक पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कॉल भी करेंगे तो मैं उसे पिक कर पाऊँगा। खैर, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम से। और कमेंट में अटेंड करना और मुझे बताना आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियोस को। तो यहाँ पे एक कमेंट है एक लड़की का, क्या रिलेशनशिप में फिजिकल नहीं होने से भी अब छोड़ देते हैं क्या। ये एक बहुत ही सीरियस और कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक ये प्रॉब्लम हर एक गर्ल्स के फेज में कभी ना कभी आता है, ठीक है। तो इसको हम टैकल करते हैं और बिल्कुल क्लियर कट आंसर दूंगा कि छोड़ा जाता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले आंसर करता हूँ, ओके। नेवर एवर फॉर एवर। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या फिजिकल ना होने के बिहाफ पर छोड़ा जा सकता है, इसका आंसर है कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा कोई करता है, मैं यहाँ पे जब कह रहा हूँ कभी नहीं, तो ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ट्रूली रिलेशनशिप में है, एक लाइफ लॉन्ग लास्टिंग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई टेम्परेरी बेसिस पे है तो वो तो फिजिकल हो या ना हो वो तो वैसे भी चला जाने वाला है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग वे की, ओके। तो यहाँ पे इसके पीछे एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट काम करता है, वो ये है, इट इज़ ओनली बाई प्रोडक्ट। सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, सेंट्रिक पॉइंट नहीं होना चाहिए, लीड में इसे नहीं रखना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीड में आ नहीं सकता। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेशनशिप जो है, अगर कोई दूसरा कॉज ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट आजकल के फेजेस में आप देखोगे कि ज़्यादातर रिलेशनशिप के ओवर होने की वजह जो है वो सेक्सुअल पॉइंट्स का सेंट्रिक पॉइंट बनना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ। देखो, जब भी आप किसी रिलेशनशिप को ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी वो जो जर्नी है उसमें आप पाओगे कि दो चीज़ें, दो एंगल बनते हैं। पहला एंगल बनता है इमोशनल और दूसरा बनता है सेक्सुअल। इन दोनों में भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक थर्ड एंगल भी बन सकता है। इनमें क्या होता है कि दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा वास्ट तरीके से चेंज है। ये शॉकिंग होगा आपके लिए, कुछ लड़कों को ऑफेंडिंग लग सकता है। जैसे 80 to 90% बॉयज़ का जो सेंट्रिक पॉइंट होता है रिलेशनशिप में आते वक्त, वो होता है सेक्सुअल पर्सपेक्टिव, और 80 to 90% गर्ल का जो होता है वो इमोशनल पर्सपेक्टिव होता है। ये हैरान करने वाला है पर ये सच्चाई है। अब यहाँ पे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो कि आप जो है, आप लोगों में से ज़्यादातर का यही सवाल होता है कि किस तरीके से लाइफ लॉन्ग किसी को सस्टेन करा के रखें। तो इसके लिए आप इस पॉइंट का यूज़ करो, आप इमोशनल पॉइंट को टारगेट करो, ठीक है। सेक्सुअल मैंने कहा ये बाई प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है, पहले बात तो बाई प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताता हूँ। देखो, जब आप किसी चीज़ को करते हो और उसे नहीं करते हो, मतलब आप बाकी चीज़ों को तो करते हो, उसका आउटपुट के रूप में आपको वो रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज़ बाई प्रोडक्ट। जैसे आप अपने इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपने मेंटल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो, आप जो है अपने करियर पे ध्यान दो, रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, केयरनेस पे ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ें करो, और सेक्सुअल रिलेशनशिप कब बन गया पता भी नहीं चला। ये टाइम, सिचुएशन और फिर उसके बाद रेफरेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जहाँ पे हमें पता नहीं चलता और ये हो जाता है। तो इसको हम बाई प्रोडक्ट कहेंगे क्योंकि ये एफर्टलेसली हुआ, ठीक है। तो ये इसका सीधा सिंपल सा मतलब है। लेकिन जब ये सेंट्रिक पॉइंट बनता है तो ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही डिसऑर्डर में कन्वर्ट हुआ आपके रिलेशनशिप को फिर कोई नहीं बचा सकता। ये एक एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा बिफोर मैरिज सेक्स इज़ राइट और रॉन्ग, मैं इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या फिजिकल रिलेशनशिप में ना जाने से क्या रिलेशनशिप ओवर हो सकता है। तो आंसर इज़ नो, नेवर। अगर आपको कोई ट्रूली लव करता है तो
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कराना चाहते हैं, नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे जाके इंस्टॉल कर लेना। उस पर ये पूरा सर्च मार देना levintuscity@CM4, जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और हाँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप कॉल नहीं करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, वहाँ भी आपका वेलकम है। ज़रूरी होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो मैं उसे वीडियोज़ में कवर करूँगा, जैसे आज किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।